तो गाइस फाइनली इतनी सारी कंट्रोवर्सीज के बाद डीसी वालों ने फ्लैश का ट्रेलर लॉन्च कर ही दिया और ऑब्वियसली इस बार भी मैं लेट हूँ, सॉरी गाइस। एनीवेज आगे बात करें तो क्या ट्रेलर बनाया है भाई साहब, दो बैटमैन, दो फ्लैश, जनरल जॉर्ड और सुपरमैन, नहीं सुपर गर्ल भी। मजा ही आ गया ट्रेलर देख के। जेम्स गन ने सच ही कहा था कि फ्लैश की मूवी वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवी होने वाली है और सोचो इतना सब दिखा दिया है तो सरप्राइज एलिमेंट में और क्या क्या होगा। एनीवेज अभी ट्रेलर के हिडन डिटेल्स पे आते हैं। तो बेसिकली ये मूवी फ्लैश पॉइंट के कॉमिक स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड होने वाली है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन कही जाती है कॉमिक बुक्स में, जिसमें फ्लैश अपनी मदर को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करता है और इस कारण टाइमलाइंस क्रैश होने लगती है और सब मैसअप हो जाता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे होने वाला है कि हमने इसके पहले वाले टीजर में भी यही सीन देखा था, जहाँ बैरी टाइम ट्रैवल करके अपने पास्ट वाले घर के यहाँ आ जाता है। देन कुछ बैक टू बैक शॉट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि ये बैटमैन के मास्क वाला शॉट, देन बैटमैन ऑन बैट साइकिल वाला ये शॉट, देन इसी लोकेशन पे आगे फ्लैश का ये सीन। देन आगे इस सीन में बैरी हमें एक रिंग को पहने हुए दिखता है और ट्रेलर में आगे इस रिंग को प्रॉपरली दिखाया गया है और इस रिंग में बैरी का सूट स्टोर्ड रहता है जैसे कि कॉमिक्स में है। देन बैरी का टाइम ट्रेवल वाला शॉट दिखता है, उसके बाद हमें यंग बैरी दिखाया जाता है उसकी माँ के साथ और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो उसने स्कूबी डू का टी शर्ट पहना है। इसी टाइप के लोगो वाला टी शर्ट आपको सोल स्टोर पे भी मिल जाएगा। देन इसी शॉट में हम दो फ्लैश को एक साथ देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक पास्ट और एक फ्यूचर से है और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों की हेयर स्टाइल में डिफरेंस दिखाया गया है। देन नेक्स्ट एक शॉट में हम इन दोनों को वेन मैनर में जाते हुए देखते हैं। देन इस शॉट में हम देखते हैं कि फ्यूचर के बैरी के थ्रू पास्ट के बैरी को इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, बेसिकली उसे पावर्स दिए जा रहे हैं, वो भी बैटमैन और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। और अगर ट्रेलर को आपने ध्यान से देखा और सुना होगा तो बैरी क्लियरली बोलता है कि उसके टाइम ट्रैवल के कारण इस यूनिवर्स में एक भी मेटा ह्यूमन नहीं बने और इसीलिए पास्ट का बैरी भी कभी भी फ्लैश नहीं बन पाया और इसलिए उसे अब फ्लैश बनाया जा रहा है। और टाइम ट्रैवल के कारण क्या क्या हो सकता है और क्या क्या बिगड़ सकता है ये सब बेन एफ्लेक वाला बैटमैन बैरी को समझा रहा है, जो कि क्लियरली हमें इस शॉट में दिखता है। देन इस शॉट में हमें दिखता है जनरल जॉर्ड और इस बंदे को कौन नहीं पहचानता भाई। और इसी शॉट में आप उसकी मशीन को भी स्पॉट कर सकते हो जो हमने मैन ऑफ द स्टील में देखी थी और इसी मशीन से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज करके ग्रिप्टॉन के जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कोई भी ह्यूमन अर्थ पर जिंदा नहीं रह पाएगा। अब ऑब्वियसली जनरल जॉर्ड यहाँ पे है, मतलब सुपरमैन भी होगा, लेकिन बैरी के टाइम ट्रैवल के कारण यहाँ पे क्लार्क केंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि उसके बदले उसकी कजन कारा जोरेल अर्थ पे गिरती है, लेकिन गवर्नमेंट उसे लॉकअप में डाल देती है और उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। उसे सनलाइट से भी दूर रखा जाता है, जिस कारण वो वीक हो चुकी है, जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं। इवन उसका सूट भी आप यहाँ पे स्पॉट कर सकते हो और यहीं पे बैरी उसे बचाने आ जाता है। और ट्रेलर के एंड में दिखाए गए सारे एक्शन सीन्स यही के हैं, जहाँ कारा को बैरी और बैटमैन छुड़ाने आ जाते हैं और सनलाइट के कारण कारा को उसके पावर्स भी मिल जाते हैं, जिसके कारण वो फाइट कर पा रही है। और ये सारे एक्शन सीन्स क्या ही जबरदस्त दिखाए गए हैं, स्पेशली ये वाला सीन। देन आगे बात करें तो यहाँ पे माइकल कीटन वाले बैटमैन की भी एंट्री दिखाई जाती है। तो 1989 में माइकल कीटन ने बैटमैन के कैरेक्टर को प्ले किया था और आई एम बैटमैन वाला पॉपुलर डायलॉग भी इनका ही है। फिर यहाँ पे दिखाई गई बैटकेव उसी 1989 की मूवी वाली बैटकेव है। यहाँ पे आप उसके बैट मोबाइल और बैट विंग्स को भी नोटिस कर सकते हो और यहाँ पे एक छोटा एक्शन सीन भी देखने मिलता है। देन नेक्स्ट शॉट में हमें बेन एफ्लेक के बैटमैन का भी एक एक्शन सीन दिखाया जाता है। देन यहाँ पे हमें एक प्लेस को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं, जहाँ पे फ्लैश भी खड़ा है और इस शॉट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे खड़ी रेड वैन को देख सकते हो, जिसपे साफ साफ लिखा है गौतम सिटी फायर डिपार्टमेंट। यहाँ पे लिखा है मार्था वेन इंस्टीट्यूट, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये लोकेशन गौतम सिटी है। आगे हमें ये शॉट देखने मिलता है जहाँ पे दो फ्लैश है, जिसमें राइट वाला फ्लैश अपना फ्यूचर का फ्लैश है और लेफ्ट वाला पास्ट का फ्लैश है, जिसने बैटमैन के सूट को पेंट करके पहना है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले टीजर में भी देखा था। और ब्लैक कलर के सूट पर रेड कलर पेंट करने से वो सूट डार्कर दिख रहा है। देन इस शॉट में हम दोनों फ्लैश को एक साथ देखते हैं और यहाँ पे पीछे वाली वॉल पे नोटिस करोगे तो दो मूवीज के पोस्टर लगे हुए हैं, एक है पैसिफिक रिंग और दूसरा है आई एम लेजेंड का। और इसी आई एम लेजेंड मूवी में पहली बार बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी को टीज किया गया था। देन आगे बहुत सारे एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं। इस शॉट में बैटमैन को एक न्यू सूट में नोटिस कर सकते हो। देन इस शॉट में सुपर गर्ल उसके कॉस्ट्यूम में है और वो जनरल जॉर्ड के आर्मी से लड़ रही है। देन वही प्रिजन के बाहर वाले शॉट्स। देन यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग शॉट देखने मिलता है, जिसमें टू फ्लैश एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, यानी कि पास्ट वाला फ्लैश ही इसमें विलन हो सकता है। लेकिन आई गेस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता तो डीसी वाले इस शॉट को रिवील ही नहीं करते। तो ये कुछ और ही है, जो कि ऑब्वियसली मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। ओवरऑल ट्रेलर तो एकदम ऑसम है और वैसे भी डीसी के लिए ये मूवी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस मूवी से ही डीसी वाले पूरे यूनिवर्स को रिसेट करने वाले हैं। सो लेट्स सी
क्या वो कर पाते हैं कि नहीं। तो गाइस ये था मेरा ब्रेकडाउन। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है बॉस। तो चलिए मैं मिलता हूँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर ब्रेकडाउन में, तब तक देखते रहिए द मूवी टेल्स।